स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3। हरप्रीत लिमिटेड विच हैज ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 lakh एंड ए लॉस ऑफ ₹1,11,500 standing in its balance sheet went into voluntary liquidation on 31st March 2014। हरप्रीत लिमिटेड इसका शेयर कैपिटल 1 लाख है और लॉस 1,11,500 इसके बैलेंस शीट में शो कर रहा है। ये कंपनी 31 मार्च 2014 को वॉलंटरी लिक्विडेशन में चली गई है। द फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर्स विथ रिगार्ड टू इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन द एबव डेट। उस डेट को एसेट्स लायबिलिटीज से रिलेटेड ये सारा पार्टिकुलर्स दिया हुआ है। मशीनरी स्टॉक एंड डेटर्स विच रियलाइज देयर बुक वैल्यू इज ₹79,000। मशीनरी स्टॉक एंड डेटर्स से बुक वैल्यू पर रियलाइज हो रहा है, जो कि 79,000 रियलाइज हुआ है। कैश ₹1,000, क्रेडिटर्स ₹40,000, 6% डिवेंचर्स विच कैरी अ फ्लोटिंग चार्ज ₹50,000। 6% डिवेंचर्स जो कि फ्लोटिंग चार्ज कैरी कर रहा है वो 50,000 का है। एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन फॉर 6 months ₹1,500 और 6 months का इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिवेंचर्स है 1,500 रुपया। द above डिवेंचर्स वेयर पेड ऑफ विथ इंटरेस्ट अप टू 30 September 2014। ये जो डिवेंचर्स है इसको विथ इंटरेस्ट 30 September 2014 को पेमेंट हो रहा है। ऑन दिस डेट ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड वाज ऑल्सो पेड टू द क्रेडिटर्स। इस डेट को क्रेडिटर्स को फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड भी पे हो रहा है। ₹5,000 ऑफ द क्रेडिटर्स आर प्रेफरेंशियल एंड द रेस्ट आर अनसिक्योर्ड। 5,000 का क्रेडिटर्स जो है प्रेफरेंशियल है और जो रेस्ट क्रेडिटर्स है वो अनसिक्योर्ड है। तो टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स है 40,000, उसमें 5,000 का क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल है, मीन्स 40 - 5 35,000 का क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड है। द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹500 लिक्विडेशन एक्सपेंस है। The liquidator is entitled to 3% of the amount realized from the sale of the assets। liquidators को जितना assets को सेल करके अमाउंट रियलाइज हो रहा है उसका 3% रेम्यूनरेशन दिया जाएगा एंड 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और जितना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम लोग पे कर रहे हैं उसका 2% लिक्विडेटर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा बाई वे ऑफ हिज ओन रेम्यूनरेशन। प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हम लोग को लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का प्रोफार्मा रेडी है। कैश ₹1,000, एसेट्स रियलाइज्ड, क्या क्या रियलाइज हुआ? मशीनरी स्टॉक एंड डेटर्स, मशीनरी स्टॉक एंड डेटर्स 79,000। पेमेंट कैसे कैसे होगा? सबसे पहले लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 3% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड। तो एसेट्स रियलाइज कितना हुआ? 79,000। तो 3% ऑन ₹79,000 ये आता है 2,370। इसके बाद किसको पेमेंट होगा? लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस है ₹500 500 रुपया। नेक्स्ट पेमेंट होगा 6% डिवेंचर्स है 50,000 का। और इंटरेस्ट एक्रूड है 1,500 रुपया 6 month का। एड एक्रूड इंटरेस्ट 1,500 1,500 ऐड करके 51,500। अब पेमेंट होगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यहाँ पर दो तरह का है, प्रेफरेंशियल 5,000
अनसिक्योर्ड। तो यहाँ पर जितना हम लोग क्रेडिटर्स को पे करेंगे उसका 2% लिक्विडेटर्स को रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड करना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 5000, इसका 2% रेम्यूनरेशन देंगे, 2% ऑन ₹5000। सबसे पहले ये देखना होगा कि जितना पे करना है वो सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के टाइम में जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है, इसलिए 5000 का डायरेक्ट 2% 100 आएगा। जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जितना इसको पे करना है उतना सफिशिएंट कैश अवेलेबल है या नहीं। आइए देखते हैं वर्किंग। टोटल कैश है कितना, 80,000, 80,000 लेस लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। कितना है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, 2370 लेस करके 77,630 लेस लिक्विडेशन एक्सपेंस 500 लेस करके 77,130 लेस 6% डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 51,500। तो इसको पेमेंट करने के बाद अमाउंट आता है 25,630 लेस। अब सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करना है 5000, जितना पे करना है उससे ज़्यादा अमाउंट अवेलेबल है तो डायरेक्ट 5000 का 2% लिक्विडेटर्स को रेम्यूनरेशन मिलेगा 100। तो लेस लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 100 लेस करके 25,530 लेस। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 5000, अब आता है 20,530। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से 35,000, मेरे पास कैश अवेलेबल है 20,530। मीन्स जितना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना है यहाँ पर उसके इक्वल कैश नहीं है, सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। वर्किंग 1, वर्किंग 2, liquidators remuneration on unsecured creditors। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस अमाउंट into rate of commission by 100 plus rate of commission। तो बैलेंस अमाउंट है 20,530 इंटू 2 बाई 100 प्लस 2 और ये आता है 403 रुपया। लेस लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन अभी कैलकुलेट किए हैं 403 और ये लेस करके आता है 20,127।
20,127 यही पेमेंट होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो सबसे पहले 2% ऑन ₹20,127 यह आता है 403, यहाँ ऐड करके 2,873 और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट होगा 20,127 ऐड करके 25,127 यहाँ लेस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 20,127 नील इसको ऐड करेंगे 80,000 ओके। थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।